संत समाज की अज्जन तिमिरंधस्य जाना यंजन सदा कया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। माइक की दूरी रखो। तोड़ दो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। थोड़ा पीछे हो। अद्य पारक के प्रकाशी सदगुरु श्री कबीर साहब जी, कबीर निर्णय आश्रम के वर्तमान आचार्य सदगुरु श्री मान साहब जी, इस सत्संगति को सुगति देने वाले हमारे परम पूज्य श्री बना साहब जी, मंच पर उपस्थित सभी वीतराग संत गुरुजन, भारत के कोने कोने से आए सज्जनों, शक्ति भक्ति स्वरूप ममतामयी माताओं, साधना पथ में लगे आदरणीय हमारी संत साधिका बहनी, आप काफी लंबे समय से यहां पर उपस्थित हैं और अभी 1-2 दिन और का कार्यक्रम चलेगा। सज्जनों, इस जगत की ओर अपनी श्रम की आंखों से देखो तो सामने गतिशील सारी वस्तुएं नजर आती हैं। कुछ पदार्थ आते हैं, कुछ प्राणी आते हैं, और उन प्राणियों में भी यदि कोई सबसे अधिक दुखी प्राणी है तो वह मनुष्य है। मैं एक बात भूल गया था, ये कागज अब हाथ में आया, कोई संत मुझे दे के गए, कंठी दीक्षा लेने वाले जो माताएं भाई हैं, सदगुरु की शरण ग्रहण करना चाहते हैं, नाम लिखाए हैं, फिर मंदिर में जाकर पहुंचे। कंठी दीक्षा लेने वाले भाइयों से और माइयों से निवेदन है, अपना पूजा का सामान लेकर मंदिर पहुंचे और बड़े आराम से बैठे। सुनो, इस पृथ्वी पर यदि कोई सबसे अधिक दुखी है तो वह मनुष्य दुखी है। मनुष्य से दुखी को दूसरा प्राणी नजर नहीं आता है, और मनुष्य दुखी इसलिए है कि मनुष्य की मानसिकता दुरुस्त नहीं है, इसलिए स्वयं भी दुखी और दूसरे को भी दुखी करता है। सदगुरु कबीर साहब की रचना सदग्रंथ बीजक है। साहब कहते हैं, मैं जानू तो ही से व्यापे। जरा थोड़ा ध्यान दीजिए साहब की इस चौपाई पर, नहीं तो इस पारक सिद्धांत को छोड़कर भी आप लोग कहीं भी जाएंगे तो मानसिकता कहीं बदल नहीं सकती। यदि परिवर्तन स्थल है तो वह केवल पार की संतों का ही सत्संग है, इससे बाहर कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का इंकलाब रहा। साहब कहते हैं, बहुबंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव। मैं पूछता हूं, किसने आदमी को बांधा? मनुष्य को किसी ने बांधा है क्या? मनुष्य को किसी ने नहीं बांधा है, मनुष्य स्वयं बांधा है। और मनुष्य की विवेक विचार ठीक न होने के कारण से बंधा है। क्योंकि जब आदमी विवेक करना छोड़ देता है और किसी चीज को मान लेता है, समझ लेना बंधन वहीं से शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे मानसिकता उसका बंधन इतना जटिल हो जाता है। मैं तो दामा खेड़ा के आचार्य साहब से सुना था, बहु बंधन से बांध्या एक बेचारा जीव,
अपने बल छूटे नहीं, तुम ही छुड़ा लो पीऊ। समझ में आया कि नहीं? समझा दो। कहने का तात्पर्य है कि इतनी मानसिकता आदमी की विचलित हो जाती है, गिर जाती है कि अपना विवेक छोड़ता है। विवेक के अभाव में जो व्यक्ति जीवन जीता है वह कभी भी शांति का जीवन नहीं जी सकता, अपने आप का बोध नहीं कर सकता है। इसलिए विवेक के अभाव में जितना जीवन व्यक्ति जी रहे हैं, चाहे वे बीड़ी के गुलाम हो, सिगरेट के गुलाम हो, सतगुरु श्री पूर्ण साहब ने कहा कोई यंत्र के गुलाम, कोई तंत्र के गुलाम, कोई मंत्र के गुलाम है। वेद के गुलाम, भेद के गुलाम, जानी के गुलाम, दिल जानी के गुलाम, महारानी के गुलाम है और पूर्ण परक आठवें में है। एक गुलामी की जंजीरें टूट नहीं रही आदमी से, गुलामी करता जा रहा आदमी। क्यों? क्योंकि विवेक नहीं कर रहा है। विवेक की आवश्यकता है। विवेक के अभाव में ही सारा जितना भी मनुष्य के जीवन में दुख दर्द खड़ा है, समस्या है, वो विवेक के अभाव में है। क्योंकि दो कैटेगरी के लोग होते इस दुनिया में, एक विवेकवादी होता है और एक विवेक करता ही नहीं है। जो करता नहीं है उसके जीवन में सुख ही सुख है संसार में, और जो व्यक्ति विवेक करता है वो संसार को दुख की दृष्टि से देखता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन की क्रिया प्रतिक्रिया में दुख निकल के सामने आता है। इसलिए हमें अपनी आंखें चाहिए, अपना विचार चाहिए। जब तक अपना विचार सही नहीं होगा, विवेक जागृत नहीं होगा, तब तक आदमी के जीवन का अंधकार समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं मैं जानूं तो ही से व्यापे। साहब कहता है मैं जानता हूं सारी कल्पना आदमी की है। जितने मत है, जितने पंथ है, जितने ग्रंथ है, जितनी मान्यताएं है, जितना वाद विवाद है, जितनी समाज में क्रांति है, जितना वैमनस्यता है, जितना डर भय और चिंता है, उसके मूल केंद्र में आदमी स्वयं है, कोई दूसरा नहीं है। जैसे उदाहरण तौर से फॉर द एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक छोटा जानवर देखा होगा, उसका नाम है मकड़ी। वह मकान में जाला बुन लेती है, जाला बनाती है। जब वह जाला बनाती है उसकी मानसिकता रहती है इस जाले में कोई ना कोई जंतु आएगा, इसमें फंसेगा और मैं उसे बैठ करके आराम से खाऊंगी। और करती भी ऐसा ही है, होता भी ऐसा ही है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उस जाले में वह खुद भी लटक जाती है। और यही आदमी के साथ हो रहा है। प्राणियों से सुख मिलेगा, पदार्थों से सुख मिलेगा, धन में सुख मिलेगा, पुरुष नारी में सुख मिलेगा, लेकिन सुख की कामना करता करता आदमी इतना दौड़ जाता है, इतना आगे बढ़ जाता है कि अपने आप को भूल जाता कि मैं कौन हूं। और जब अपने को भूलता है तो सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी ने त्रिजा में रहस्य खोला है। शब्द 33 में जाके बताते कि आदमी ईश्वर को क्यों मानता है, भगवान को क्यों मानता है, सुख को उसका देने वाला और दुखों की निवृत्ति करने वाला क्यों मान लेता है। क्योंकि जब आदमी की बुद्धि निर्णय करना बंद कर देती है, ये सोचती है कि अब मेरे करने से कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं करता हूं तो दुख निकलता है। इस दुख कहां से आ रहा, किधर से आ रहा, क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी विवेक का अभाव नहीं, विवेक का प्रकाश नहीं है। केवल मन और इंद्रियों के तल से सोच रहा है, बुद्धि के बल से सोच रहा है, विवेक जागृत नहीं है। क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं कहीं कबीर ते बाँचिए जाके हृदय विवेक। यदि संसार की मान्यताओं से थोड़ा रुके, जो भी कंठी दीक्षा लेने वाले भाई या माता है फिर से सुने, अपने पूजा का सामान लेकर मंदिर पहुंचे। चले चले। तो जब तक आदमी का पूर्ण विवेक जागृत नहीं होता, साहब कहते कहीं कबीर ते बाँचिए। यदि संसार से निकलना चाहते हैं, इन कामनाओं से निकलना चाहते हैं, या सदगुरु कबीर के पारिभाषिक शब्द खानी और बानी जाल की मानंदी से उठना चाहते हैं, तो विवेक को जागृत करने का पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जैसे जमीन में धन गड़ा हो,
आप कितना भी मंत्रों का जाप करे, खड़े होकर के वहां पर तपस्या करे, कुछ भी करे, उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक उसको खोद के बाहर नहीं निकाला जाएगा। जब तक आदमी के जीवन में विवेक जागृत नहीं होगा और अपने को नहीं देखेगा कि मेरी पोजीशन क्या है, मैं कौन हूं, अपने ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, तब तक इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए मनुष्य बंधा इसीलिए है क्योंकि पूर्णता विवेक नहीं कर पाता, विवेक के अभाव में जीवन जीता है। इसलिए पानी और पत्थर, मिट्टी, देवी देवता, भगवान भगवती, आत्मा परमात्मा, न जाने कहां कहां तक आदमी भटकता चला जाता है, तीर्थ में मूर्त में भटक जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग भटक जाते हैं इसमें जाकर के। क्यों? क्योंकि अभी अपने आप को नहीं जाना। सदगुरु कबीर साहब ने कहा था, जड़ चेतन दो वस्तु है, अस्पर्शित जगमाई और या की पारक प्राप्त बिन बंधन छूटत। इसलिए वो बंधन से बांध दिया। एक बेचारा जीव अनेकों बंधनों से ये जीव बंधा है, लेकिन जब तक इसे विवेकी विचारवान गुरु नहीं मिलते, पार की संत नहीं मिलते, इसका भ्रम दूर नहीं होता, तब तक ऊपर की ओर इसकी मानंदी जाती रहती है, चारों तरफ अपनी मानंदों को दौड़ाता है। एक पद मुझे छोटा सा याद आया, अपना पद कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सब लोग गा सकते हो तो गाना। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है, तू बोलता है या तेरा मुख बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये मैं की आवाज आती कहाँ से, ये मैं की आवाज आती कहाँ से, कौन है वाणी आती जहां से, कौन है वाणी आती जहां से, कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, तू जानता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है, तू बोलता है, तेरा मुख बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। पैर तुम खुद हो या पैर तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर तुम्हारे, सोच समझ कर बतला दे प्यारे, सोच समझ कर बतला दे प्यारे, पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं या तू डोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सूझ बूझ कर उत्तर दे रे, सूझ बूझ कर उत्तर दे रे, हाथ तोलते हैं, हाथ तोलते हैं या तू तोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है,
बता तेरे मुख को कौन खोलता है। भिक्षु के ज्ञान बिन भिक्षु के ज्ञान जिसको नहीं है, भिक्षु के ज्ञान जिसको नहीं है, 84 चक्कर में पड़ता वही है, 84 चक्कर में पड़ता वही है। जन्मे मरे क्या, जन्मे मरे क्या, किसकी खता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। तू बोलता है, तू बोलता है, या तेरा मुख बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। सज्जनों, ये चेतन है, चेतन की सत्ता है, बंधन की ओर ले जाने वाला भी ये खुद है, और सत्संगति महापुरुषों की संगति पा करके जड़ चेतन के ठीक से बोध को समझ करके मुक्त होने वाला भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।